नूह के दिनों में जब तक बाढ़ नहीं आई थी, लोग उसकी चेतावनियों पर हंस रहे थे। पर उत्पत्ति 7 बताती है कि बारिश कैसे शुरू हुई। जल प्रलय के आने से पहले उस दुष्ट दुनिया में मजबूत विश्वास दिखाने में नूह ने एक बढ़िया मिसाल रखी। देखिए कि किस तरह उसके काम से आज हम सभी को फायदा होता है। एक समय की बात है, पूरी धरती पर आई बाढ़। नूह तो अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर चला गया, लेकिन जो लोग बाहर रह गए थे उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने रोज के कामों में लगे रहे, जैसे खाने पीने और मौज मस्ती करने में। वे अब भी यही सोच रहे थे कि बाढ़ नहीं आएगी। वे शायद नूह और उसके परिवार पर खूब हंसे होंगे, लेकिन जल्द ही उनका हंसना बंद हो गया। पानी बरसने लगा, इतनी जोरों से बारिश होने लगी मानो कोई बाल्टी भर भर के पानी उंडेल रहा हो। नूह की बात 16 आने सच निकली। अब लोग चाहकर भी जहाज के अंदर नहीं घुस सकते थे, क्योंकि यहोवा ने जहाज का दरवाजा कसकर बंद कर दिया था। देखते ही देखते सब जगह पानी भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ बड़ी बड़ी नदियां बह रही हों। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि सारे पेड़ गिर गए और बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहने लगे। चारों तरफ इतना शोर था कि पूछो मत। ये सब देखकर लोग डर के मारे कांपने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि काश हमने नूह की बात मान ली होती और जहाज का दरवाजा खुले रहने तक उसमें चढ़ गए होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये सब सोचने से क्या फायदा, अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी ऊपर उठता ही जा रहा था। 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उससे ढक गए। जैसा परमेश्वर ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। जहाज के बाहर जितने भी इंसान और जानवर थे, सब के सब डूबकर मर गए, लेकिन जहाज के अंदर जितने लोग और जानवर थे वे सब बच गए। नूह और उसके बेटों ने जहाज बहुत अच्छी तरह बनाया था। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता गया, जहाज भी पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर 40 दिन के बाद बारिश बंद हो गई और सूरज चमकने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का नजारा कैसा रहा होगा? जी हाँ, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बस एक चीज दिखाई देती थी, पानी पर तैरता हुआ जहाज। क्या आपको वे लंबे चौड़े आदमी याद हैं, जिन्हें नेफिलीम कहा जाता था? वे सब भी इस बाढ़ में मर गए। अब वे किसी को भी परेशान नहीं कर सकते थे। उनके साथ उनकी माने और बाकी सब बुरे लोग भी मर गए। लेकिन नेफिलीम के पिताओं का क्या हुआ? क्या आपको याद है नेफिलीम के पिता कौन थे? जी हाँ, वे स्वर्गदूत जो धरती पर रहने के लिए इंसान बनकर आए थे। इसलिए जब बाढ़ आई तब वे बाकी लोगों की तरह मरे नहीं। इसके बजाय वे दोबारा स्वर्गदूत बनकर स्वर्ग वापस चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने अच्छे स्वर्गदूतों के साथ रहने से मना कर दिया। वे शैतान के साथी बन गए। बाइबल उन्हें दुष्ट स्वर्गदूत कहती है। बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर ने हवा चलाई और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 5 महीने बाद नूह का जहाज एक पहाड़ पर आकर रुक गया और 2 महीने बाद जब जहाज के अंदर से नूह और उसके परिवार ने बाहर देखा तो उन्हें कई पहाड़ों की चोटियां नजर आईं। फिर नूह ने ये पता लगाने के लिए कि जमीन सूख गई है या नहीं, एक कौवे को जहाज से बाहर छोड़ा। मगर वो कौवा थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस आ गया, क्योंकि उसे बैठने की कोई जगह नहीं मिली। वो कई बार उड़ा, लेकिन हर बार वापस आकर जहाज पर बैठ जाता। फिर नूह ने एक कबूतरी को भेजा, लेकिन वह भी वापस आ गई, क्योंकि उसे रहने की कोई जगह नहीं मिली। कुछ दिनों बाद नूह ने उस कबूतरी को दोबारा भेजा। इस बार वो अपनी चोंच में पत्ती लेकर आई। इससे नूह जान गया कि पानी एकदम कम हो गया है। नूह ने उस कबूतरी को तीसरी बार भेजा। इस बार वो नहीं लौटी, क्योंकि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल गई। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर आ जाओ, अपने साथ अपने परिवार और जानवरों को भी बाहर ले आओ। जानते हैं वे कितने समय तक जहाज के अंदर थे? 1 साल से भी ज्यादा। जहाज से बाहर निकलने पर और अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें कितनी खुशी हुई होगी।